हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जी देखिए, यहाँ पे भी ना मैं हॉस्पिटल में थी तभी का वीडियोस है। उसके बाद तो जब से घर आई हूँ ना, तब से कुछ वैसे शूट नहीं करी हूँ मैं। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि इसको जो है ना अभी एडिटिंग करके मैं डाल देती हूँ। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा एनर्जी मेरे अंदर आया है। तो अब कल से मैं थोड़ा थोड़ा करके ना कुछ कुछ काम हुआ काज करूँगी घर का, क्योंकि बहुत सारे काम जो है ना पेंडिंग पड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए, मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मेरे मिस्टर जो है ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट भेजे थे, नाश्ता मतलब। और नाश्ता ऐसा था कि सारे फ्रूट्स ही भरे हुए थे, कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो अपने हिसाब से भेज दिए थे। अब क्या ही बोलूँ मैं उनको भी, अब जैसा भी है जो भी है, बेचारा इतना ही कर दे रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। क्या होता है ना, किसी किसी समय पे जब आपकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो हम लोग ना कई बार ऐसे होता है कि दवाई खा के ना कुछ भी पेन या कुछ भी पेन किलर खा वगैरह के हम थोड़ी देर के लिए मतलब उस चीज़ से रिलैक्स हो जाते हैं और कुछ भी खा पी के फिर रह जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। थोड़ा जब भी कुछ लगता था तो कुछ भी मेडिसिन वगैरह लेके फिर मैं छोड़ देती थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यही थोड़ी थोड़ी चीज़ जाके जो है ना आगे में फिर बहुत बड़ा चीज़ बन जाती है। तो प्लीज़ आप लोग से मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की परेशानी होता है तो घर पे कोई भी मेडिसिन मत लीजिए, बाकायदा डॉक्टर के पास जाइए और अपना चेकअप वगैरह करवाइए और उनके हिसाब से ही दवाई लीजिए, तब जाके फिर जो है आप फिट रहेंगे। और ये मेरे साथ बहुत बड़ा वाला एक्सपीरियंस जो है मुझे मिला हुआ है अभी। और यहाँ देखिए, आज ना मैं छुट्टी लेने वाली थी, तो बच्चे मेरे आए थे मुझे लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग का मतलब डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन डिस्चार्ज का जो कागज़ वगैरह है ना वो सब बनना बाकी है। और देख लीजिए, जब भी मैं वॉइस वर्क करूँगी बोलती हूँ ना, दोनों बच्चे का चिल्लम चिल्ली चालू हो जाता है। बताइए अब मैं कैसे कर पाऊँगी ऐसे में। तो अब ऐसे में ना अब मेरे को ऐसे ही करना पड़ता है। तो देखिए, उसके बाद मैं आ गई थी शाम को घर। और घर आने के बाद अभी भी मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं हुआ है, मुझे रुकने के लिए बोल रहे थे। पर मैं आप लोगों को सच सच झूठ नहीं बोलूँगी, आप लोग भी मेरी फैमिली हो, आप लोगों को सब सच सच बताऊँगी मैं। देखिए, मैं जहाँ पे एडमिट हुई थी ना, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं था। और आज तक ना मैं कभी भी ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट के नाम से कभी नहीं गई थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे क्या चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा। तो ना बहुत ज़्यादा हम लोग का चार्ज जो है ना बढ़ गया था, इसी वजह से जो है ना मुझे वहाँ से आना पड़ा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता ना तो मैं रुक जाती, लेकिन वहाँ पे चार्ज इतना ज़्यादा बढ़ रहा था और मेरे पास था नहीं कि हम लोग उतना पे कर पाए। क्योंकि एक या डेढ़ ही दिन में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हम लोग को जो है इधर उधर भागा दौड़ी करके उतना पैसा हम लोग इंतज़ाम किए। और बाकी उसके बाद नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैं छुट्टी लेकर के आ गई थी। अब जो दवाई दिए हैं ना, तो वो अब मैं कंटिन्यू लूँगी और अपने आप को जल्दी से जल्दी मुझे रिकवर करना है। और यहाँ पे देखिए, बाबू आया था, वो रो रहा था किसी चीज़ के लिए, लोग खिलौने के लिए लड़ाई हो रहे थे। तो बस अब घर आई हूँ तो इन लोग का फिर जो है चालू हो गया है। और जैसे ही मैं आती हूँ ना, तो घर पे बाकी लोग जो है ना, वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे मैं आ गई हूँ तो यही हाल होता है। जो लेडीज़ होती है ना घर की, सब कुछ उसी को झेलना पड़ता है। 2 दिन के लिए भी जो है ना मेरे घर वाले जो है सही से नहीं रहने दे रहे हैं मेरे को। और इसी वजह से मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि मैं ना रेस्ट नहीं कर पाती हूँ घर पे। बच्चे परेशान करते हैं, फिर काम काज कुछ भी होता है। और यहाँ देखिए, ये नेक्स्ट डे का वीडियो था। तो यहाँ पे आज ना मेरी जो है देवर देरानी और मेरी सासू अम्मा आए हुए थे मुझे देखने के लिए। तो यहाँ पे अभी खाना वाना खैर मेरी देरानी ही बनाई, तो उसके साथ मैं थोड़ा सा हाथ वगैरह बटा दी थी कुछ कुछ बताने बताने के लिए, क्योंकि उसको तो उतना आइडिया नहीं है कि कहाँ पे क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो यहाँ पे हम लोग का खाना पीना हो गया था, फिर वो यहाँ पे ना बेडशीट वगैरह झाड़ रही थी। तो वैसे तो मुझे ये था कि मैं इन लोग को रोकती, लेकिन ये लोग रुकने के नाम से नहीं आए थे। ये लोग जो है ना बस देखने के नाम से ही आए थे। मेरी हालत इतनी ख़राब है ना कि मैं आप लोग को क्या ही बताती इस टाइम पे। मतलब बिल्कुल भी मेरे अंदर 1% भी एनर्जी था नहीं। अब वो तो मेरे पापा हाँ और भाई साथ में है, तो पापा मेरे खाना वाना बना देते थे, मिस्टर काम पे चले जाते थे, तो ऐसे तैसे करके एडजस्ट हो जा रहा था। इसी टाइम पे ना ऐसे जब वक्त आता है ना, तब मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। कभी कभी लगता है ना कि काश माँ साथ में होती, या फिर या मेरी तो कोई बेटे अपनी पापा को बहन बोलना ये होती, बॉटल में पानी जो भर के मुझे दो, तो पापा जब भी मम्मी के लिए मुझे बोलने ऐसे लगे। कंडीशन में ये होती बेटी, तो मेरा साथ देती, मेरा ये सपोर्ट बेटी करती, इस मेरे बॉटल में साथ पानी रहती। लेके आ। पर क्या ही कर सकते हैं, गर्म कुछ नहीं पानी कर भर के सकते दो बोलना, इसके ठीक लिए। है। और यहाँ पे मिस्टर मेरे लिए बनाए थे रोटी और ये आलू का भुजिया। और उसके बाद ना जितना भी किचन का काम था ना, सब ख़त्म करके बर्तन वर्तन धो के फिर बेचारे जाएंगे अभी सोने, क्योंकि अकेले पापा तो मेरे बर्तन धोएंगे नहीं, तो यही सारा कुछ ये करते हैं और बाहर काम पे भी जाते हैं, फिर बच्चों को भी संभालते हैं।
तो इनको भी ना बहुत परेशानी होता है मेरी तबीयत ख़राब होने से, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और मेरी देरानी लोग तो ख़ैर नेक्स्ट डे ही चले गए थे, इसी वजह से ये सारा कुछ कर रहे थे। मेरी सासू अम्मा थी, तो सासू अम्मा भी ऐसी है ना कि उनको मतलब ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तो उनका रहना नहीं रहना फिर एक ही बराबर हो जाता है। तो बस इसी तरीके से अभी मेरा जो तबीयत ख़राब था, तो इसी तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब इतना ज़्यादा गंदा ना कि क्या बताऊँ। इसीलिए ना आप ना खुद का स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए। खुद जो है ना जब सही रहेंगे ना तब जाके सारा कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जैसे मुझे हुई। तो अब यहाँ पे मुझे ना सबक मिल गया है, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम से ना कोई भी ऐसा लापरवाही नहीं करूँगी अपने शरीर को लेके, अपने आप को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा इस पर जो है सतर्क रहने वाली हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ एंड। ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ना एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आई है वो ये है कि आप एक बार बीमार बस पड़ जाइए, भगवान का संबोल ही सब अपनी अपनी औकात ना दिखाए ना तो आप मेरा नाम लीजिएगा। ये चीज़ ना मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, आपका साथ कोई नहीं देने वाला, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। सिर्फ आप ही रहेंगे और आप ही अपना सपोर्ट करेंगे और आप ही अपना अपने लिए सारा चीज़ करेंगे। तो बस अपने आप को ना बढ़िया मस्त रखिए, तंदुरुस्त रखिए, तब जाके फिर सब सही से चलेगा। तो चलिए मिलती हूँ आने वाले नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।